हेलो गाइस, व्हाट्सअप। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल उदय क्लासेस दाऊदनगर में। जीवन उसी का मस्त है जो अपने कार्यों में व्यस्त है, इसीलिए आप अपने कार्यों में रुचि रखें, दूसरे के फेर में नहीं रहें। जीवन तभी आपका सफल होगा और मस्त होगा। आइए, आज मैं आपको वीडियो देने जा रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है वीडियो। इससे पहले मैं 2 वीडियो आपको दिया हूं। कौन कौन सा वीडियो दिया हूं? पहला दिया हूं पर्सनल प्रोनाउन का वीडियो, दूसरा वीडियो दिया हूं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड। यह जो वीडियो देने जा रहा हूं इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। हेडिंग बनाइए, इंडेफिनिट प्रोनाउन। हम लोग देखेंगे व्हाट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्या, इसका कॉमन एरर्स क्या है, सब पर हम चर्चा करेंगे। ओके, और पूरे डिटेल्स से हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के ही ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि व्हाट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो डेफिनिट मींस निश्चित और इनडेफिनिट मींस अनिश्चित। वैसे शब्द जिससे अनिश्चित का बोध होता है उसी को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। तो लिखिए, तो पहले परिभाषा के रूप में लिख लीजिए, सम, all, somebody, anything, anything, and all are called इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए, कहता है कि सम, ऑल, समबडी, एनीथिंग एंड ऑल आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन है? सम को कहते हैं। सम मींस कुछ, कुछ में है संख्या लिमिट कि 5 को कहेंगे, 10 को कहेंगे, 2 लीटर को कहेंगे, 5 लीटर को नहीं। ऑल, ऑल कितना ऑल, कोई निश्चित है नहीं। समबडी कुछ लोग, समथिंग सॉरी एनीथिंग, समथिंग कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कुछ लिमिट है नहीं, उसी को ऑल, 2 बार ऑल लिखा गया है। यहां पर लिखिए नोबॉडी, नोबॉडी आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर? यानी जिस शब्द से संख्या का लिमिट ना हो या डेफिनिटता का बोध ना हो, अनिश्चितता का बोध हो, उसी को हम अनिश्चित क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन है कौन कौन? तो देखिए ना, बहुत मजा आ जाएगा। लिख लीजिए आप, फॉर पर्सन के लिए लिखा रहे हैं। पर्सन में कौन कौन इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज करते हैं? तो 1 नंबर में आप लिख लीजिए फॉर पर्सन। पर्सन के लिए कौन कौन इंडेफिनिट प्रोनाउन हो सकता है? तो लिख लीजिए समबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, nobody, someone, someone, anyone, anyone, some होगा, all होगा, some होगा, all होगा, most हो सकता है, etc, etc डालिए। दूसरा होता है फॉर थिंग के लिए क्या यूज करेंगे? फॉर थिंक में करेंगे समथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। क्लियर? समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। एनी प्रॉब्लम? यानी और क्या हो सकता है? सम हो सकता है, ऑल हो सकता है। कि सर सम ऑल का प्रयोग आप हर जगह कर रहे हैं। हाँ जी, सम का प्रयोग पर्सन में भी होता है और थिंग में भी होता है। ऑल का प्रयोग पर्सन के भी साथ होता है और थिंग के भी साथ होता है, लेकिन यूज में अंतर है। यूज में अंतर है। मैं अभी आपको यूज के डिफरेंस बता रहा हूं, क्या अंतर है इसे। चलिए, सबसे पहले हम इन लोग का यूज बता रहे हैं। तो इन लोग का किसी भी रूप में आप यूज करिएगा ना, तो याद रखिएगा सिंगुलर यूज कीजिएगा और वर्ब भी सिंगुलर दीजिएगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं यहां पर दे रहा हूं, देखिए
एग्जाम्पल के रूप में समझिए, जैसे समबॉडी से हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो somebody are good या somebody is good, which sentence is right? तो फर्स्ट गलत हो जाएगा, सेकंड राइट होगा। क्यों? क्योंकि समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी के साथ आप सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? ऑल को छोड़ करके, ऑल सम को छोड़ करके, ये दो को छोड़ करके, इस सबको, इतना कि मैं चर्चा कर रहा हूं इधर का, ठीक है। इन लोग को छोड़ करके याद रखिएगा, सम, ऑल और मोस्ट को छोड़ करके, ये तीन को मैं अलग घेर दिया हूं। इसके अलावा ये लोग जो हैं, समबॉडी है, एनीबॉडी है, नोबॉडी है, समवन है, एनीवन है, इन सब को आप सिंगुलर यूज करेंगे और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्लियर? उसी तरह से इसमें आ जाइए, इसमें सब आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। समथिंग इज गुड, कुछ चीजें अच्छी, कुछ चीज अच्छे हैं, या समथिंग आर गुड, which सेंटेंस इज राइट। तो इसमें भी वही फॉर्मूला होगा, सिंगुलर वाला सही होगा, प्लूरल वाला गलत होगा। यानी कहीं पर भी समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, नोबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, एनीवन, समवन, इसका प्रयोग सिंगुलर करते हैं और सिंगुलर वर्ब इसके साथ देते हैं। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? यही कॉमन एरर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा। कुछ और कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं आपको तुरंत आपको सोल्व करता हूं। यहां तक एनी प्रॉब्लम? कोई डाउट नहीं ना? चलिए आगे। चलिए अब मैं आपको दो चीज बताने जा रहा हूं, सम और एनी। हेडिंग बना लीजिए एक साइड सम और सेकेंड साइड बना लीजिए एनी। सम मतलब कुछ और एनी माने कोई या कुछ, कोई या कुछ। सम का प्रयोग कहां पर करते हैं और एनी का प्रयोग आप कहां पे करते हैं, जानते हैं? क्योंकि हाँ सर जानते हैं, सब जगह कर देंगे तो गलत हो जाएगा। सम का प्रयोग सब जगह नहीं करते हैं, एनी का प्रयोग सब जगह नहीं करते हैं, तो करते कहां हैं? तो देखिए, सम का प्रयोग दो जगहों पर करेंगे। पहला पॉजिटिव सेंटेंस और सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दो ही सेंटेंस के साथ सम का प्रयोग कीजिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस और सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एनी का प्रयोग कहां पर करते हैं? तो एनी का तीन जगहों पर प्रयोग करते हैं, आराम से एकदम लिखिए। कहां कहां पे? पहला नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रो प्लस निगेटिव सेंटेंस, यानी सबके साथ हम प्रयोग करते हैं। समझ गए? अब एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मैं दिया आई हैव सम बुक्स, I haven't some books. Have I some books? देखिए, which sentence is right? Haven't I some books? देखिए तो कौन सा सेंटेंस सही है? इधर देखिए, I have any book. I haven't any book. Have I any book? Haven't I any book? Which sentence is right? देखिए तो अब एक करके चलते हैं। आई हैव सम बुक्स,
पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव के साथ सम का प्रयोग करते हैं, सही हो गया। आई हैवंट, देखिए निगेटिव है, निगेटिव के साथ सम का प्रयोग नहीं करते हैं, सेंटेंस गलत हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सही है। इंट्रो प्लस निगेटिव है, गलत है। समझ गए? सम का प्रयोग आज से आप याद रखिएगा, सम का प्रयोग केवल दो ही सेंटेंस के साथ कीजिएगा। वो कौन कौन? एक हो जाएगा पॉजिटिव, दूसरा हो जाएगा इंट्रोगेटिव। आइए तो इसमें एनी में क्या करेंगे? देखिए आई हैव एनी बुक, पॉजिटिव है, गलत हो जाएगा, नहीं करते हैं। आई हैवंट एनी बुक, निगेटिव है, सही हो जाएगा। फिर आइए हैव आई एनी बुक, इंट्रोगेटिव है, सही हो जाएगा। फिर आइए हैवंट आई एनी बुक, इंट्रोगेटिव है, सही हो जाएगा। क्लियर? अब समझ गए आप लोग सम और एनी का प्रयोग। अब जीवन में आप लोग कभी नहीं भूलिएगा सम और एनी का प्रयोग। एक और मैं आपको यूज अभी बता दे रहा हूं, सम और ऑल के बारे में। अभी हमने बताया सम और एनी, अगला बता रहा हूं सम और ऑल। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं यूज आपको बता रहा हूं सम और किसके बारे में? ऑल। सम मतलब कुछ और ऑल मतलब सभी। दोनों में डिफरेंस कहां पे है? तो डिफरेंस समझिएगा। एक साइड लिख दे रहा हूं पर्सन, एक साइड लिख दे रहा हूं पर्सन, और दूसरे साइड लिख दे रहा हूं थिंग, वस्तु। पर्सन के लिए भी दोनों चीज का प्रयोग करते हैं। कौन कौन? सम और ऑल, दोनों का प्रयोग करते हैं। थिंग में भी आप दोनों का प्रयोग करते हैं। किसका? सम और ऑल, दोनों का प्रयोग करते हैं। सम और ऑल इसके साथ भी, सम और ऑल थिंग के साथ भी। अंतर कहां पर होगा? यदि पर्सन के लिए सम और ऑल का प्रयोग कीजिएगा तो ये जो वर्ब होगा, यह वर्ब कैसा होगा? प्लूरल। वर्ब क्या होगा? प्लूरल। लेकिन यहां सम और ऑल के साथ यदि आप प्रयोग करते हैं तो वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। यही पहचान है कि हम ऑल या सम का प्रयोग पर्सन के लिए किए हैं या थिंग्स के लिए किए हैं। जैसे ऑल आर गुड, आपसे कोई पूछे ऑल आर गुड कि ऑल इज गुड, ऑल आर गुड या ऑल इज गुड। फिर लिखिए सम आर न्यू या सम इज न्यू। व्हिच सेंटेंस इज राइट? ऑल आर गुड, सब लोग अच्छे हैं, यहां हिंदी आएगा। क्यों? यहां आर हो गया, प्लूरल हो गया। प्लूरल का प्रयोग करते हैं किसके लिए? पर्सन के लिए। यानी ये सेंटेंस सही है। ऑल आर गुड पर्सन के लिए, लोग अच्छे हैं। सम आर न्यू, कुछ लोग नए हैं, यहां पर्सन के लिए सम का प्रयोग किए हैं, इसलिए ये भी सही है। क्लियर? सम या ऑल के साथ प्लूरल का प्रयोग कीजिएगा तो पर्सन का बोध कराएगा। लेकिन वही यहां पर देखिए ऑल इज गुड, तो सब कुछ ठीक है, यानी कुछ चीज के बारे में बोला जा रहा है। ऑल इज गुड माने सब या सभी चीज अच्छे हैं, ये भी सही है। सम इज न्यू, कुछ चीज नए हैं, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि इसका भी प्रयोग किसके लिए किया है? सिंगुलर वर्ब के साथ किए हैं, यानी यूज हुआ है थिंग्स के लिए। यानी आप अब समझ गए होंगे। कोई आपसे पूछे कि ऑल इज गुड होगा कि ऑल आर गुड होगा, ये दोनों सही होगा। ऑल आर गुड पर्सन के लिए, ऑल इज गुड थिंग्स के लिए। सम आर गुड, सम आर न्यू, दोनों सही होगा। सम आर गुड या न्यू पर्सन के लिए, सम इज गुड थिंग के लिए। यानी वर्ब से आप पहचान करेंगे तो अब पर्सन के लिए यूज हुआ है या थिंग के लिए यूज हुआ है, सही दोनों है। इसके साथ मैं आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन का पूरा डिटेल के साथ आपको समाप्त कर दिया। ओके, अब एंजॉय कीजिए, बाय।